अपराजिता जी, इस शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा ये बताइए कि आपकी दिल्ली पेरेंट एसोसिएशंस एक्चुअली है क्या? और ये जो पूरा दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से इससे जुड़े हुए हैं और ये किन-किन मुद्दों को देखती हैं? देखिए, दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन करीबन हमें 10 साल हो गया फॉर्म किए हुए, और इसको बनाने का पर्पस ये था कि जब हम लोगों ने, हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, आवाज़ उठाई, तो उस टाइम पे समझ आया कि हम भी उस टाइम पे लेमैन थे, हम लोग नॉलेज गेन करना चाह रहे थे और कहीं से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो हम लोगों को 6 महीने लगे उन चीज़ों को समझने में। और क्योंकि हमारी फाइट भी लंबी थी, तो हमें ये समझ में आया कि क्यों नहीं हम बाकी पेरेंट्स को इसमें अपने साथ जोड़ें। दूसरा, उनको नॉलेज दें, क्योंकि हमारा ये मानना है एक ज्ञान एक ऐसी चीजें है जो आपको सोने नहीं देगा। ये आप ये लगा लीजिए, रजिस्ट्रेशन हमारा 2017 में हुआ है, बट हमारी वर्किंग इसमें 2014-15 में शुरू हो चुकी थी। तो थोड़ा मैम ये बताइए कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष ने एक बिल पेश किया। वो बिल एक्चुअली प्राइवेट स्कूलों के फीस रेगुलेशंस को लेकर है। क्या आप उस बिल के प्रावधानों से सहमत हैं या आपकी उसको लेकर कोई आपत्ति है, मुझे बताएंगे? वन लाइन में आपको इसका आंसर दूं तो इस बिल का हम पूरी तरीके से, पूरे बिल का टॉप टू बॉटम, ये जितने भी सेक्शंस है, पूरे का विरोध करते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो बिल है, ये पेरेंट्स के लिए सुसाइड नोट है, बट ये सुसाइड नोट सरकार ने ड्राफ्ट किया है। इससे ज्यादा इस बिल के लिए मैं कह नहीं सकती कुछ भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्यों आपको ये लगता है कि ये सुसाइड नोट है? ऐसा क्यों फील होता है आपको? क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि हाँ, इसमें कमेटी बनेगी जिसमें पेरेंट्स भी होंगे, 5 पेरेंट्स के मेंबर होंगे, 5 स्कूल के होंगे, एक शिक्षा विभाग से होगा और मनमानी पर रोक लगेगी, सरकार का दावा है। तो ऐसा क्यों लगा? ऐसे कौन से प्रावधान है जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं, ये सुसाइड नोट है? मैं आपकी जो 3 टायर्स कमेटी की आप बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। उससे पहले का मैं आपको बताऊं, हमें बहुत उम्मीद थी दिल्ली सरकार से, नवनिर्वाचित दिल्ली सरकार से, कि वो शिक्षा की क्रांति में एक्चुअल में काम करेंगे। इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि पिछले 2 दशकों से, जो कल आशीष सूद जी ने कल सभा में भी बोला, अनिल देव कमेटी का उन्होंने रेफरेंस दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ, अनिल देव कमेटी का 1100 करोड़ रुपया, 2019 की फिगर बता रही हूँ, अनिल देव कमेटी ने भी माना है। और ये जो अनिल देव कमेटी है, वो जस्टिस अनिल देव की अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी। उनकी फाइंडिंग्स थी बहुत सारे स्कूलों को ऑडिट करने के बाद, यस, स्कूल गलती कर रहे हैं, करोड़ों का इधर हेरा फेरी कर रहे हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज अकाउंट्स में दिखा रहे हैं। तो उन्होंने 1100 करोड़ रुपया 9% ब्याज के साथ रिफंड करने की बात की थी। ये 2019 की फिगर है। तो 9% ब्याज आप आज 2025 में लगा लीजिए, ये करीबन 1800-1900 करोड़ बनता है। ये हुआ पार्ट 1 अनिल देव कमेटी का। उसके बाद शुरू होता है पार्ट 2। जब आम आदमी पार्टी आई है सत्ता में 2015 में, उन्होंने ये किया ऑफिशियली अनऑफिशियली, 2015-16 को बेंचियर बना दिया। उससे पहले का जो अनिल देव वाला पैसा था, उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। आम आदमी पार्टी आई, उसने बोला आओ जी हम जीरो से शुरू करते हैं, अनिल देव कमेटी के पैसे को मुझे देने की उसके बातचीत नहीं हुई। अब आज नई सरकार आई है, तीसरी पार्टी आई है, अब वो 2025 में, अगले 10 साल बाद वो आई है, वो कहती है पुराना भूल जाओ, आओ हम जीरो से शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, हजारों करोड़ का जो गबन हुआ है, ये कोई बड़े टाइकून का पैसा नहीं है, ये दिल्ली के पेरेंट्स की गाड़ी कमाई का पेरेंट है, पैसा है। और जिसमें लोअर क्लास से टॉप क्लास पेरेंट्स की भी बात करूं, सबका पैसा लगा है। ये थोड़ा-सा समझाइए कि आपने ये कहा, इतना सारा पैसा, तो अगर ऐसा कुछ होता तो क्या ये पेरेंट्स को वापस मिलता? इसका क्या होता है इस अमाउंट का? जी, ये पेरेंट्स को ही पैसा मिलना था इंटरेस्ट के साथ। और ये जो अनिल देव कमेटी का मैं बात कर रही हूँ, पेरेंट्स को सारा पैसा वापस आना था, इंटरेस्ट के साथ आना था। अनिल देव कमेटी की आप गूगल करते हैं रिपोर्ट्स को, जो उनकी 10-11 रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से हर स्कूल के ऊपर एक अमाउंट बैठ रहा है जो इंटरेस्ट के साथ सभी पेरेंट्स का वापस करना है। पेरेंट्स यानी कि आज अब आप और मैं बात कर रहे हैं
उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, शायद उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए होंगे, राइट। तो मैं उन पैसों की बात कर रही हूँ। प्लस मैं आज आपके चैनल के माध्यम से क्यों हम थोड़ा सा हैं, क्योंकि अनिल देव के हिसाब से उन्होंने जब ये बोला था कि स्कूल ने सपोज 2000 से 2500 की है, जो 500 रुपया गलत तरीके से बढ़ाया है, तो जस्टिस अनिल देव ने बोला कि ये 500 रुपया पेरेंट को आप वापस करें इंटरेस्ट के साथ, बट वो पैसा वापस नहीं हुआ। बट अफजल जी, वो 2500 जो गलत बेस है, वो 2500 बढ़ते 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 2.5 का पहुंच गया आम आदमी पार्टी के टाइम तक 7000। मेरा बेस प्राइस इज नॉट करेक्ट। तो 2000 पे जो बढ़त होती, वो 2500 पे बढ़त हो रही है, यानी कि गैर कानूनी अमाउंट पे आप बढ़त कर रहे हो। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी सरकार आती है 2015-16 में, उन्होंने ऑफिशियली अनऑफिशियली, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ इससे संबंधित कोई सर्कुलर नहीं निकाला, कोई सत्र में कोई बात नहीं की। 2015 को आम आदमी पार्टी ने बेंचियर बना दिया, मतलब उससे पहले का जो मैंने आपको बताया, उससे पहले का सारा पैसा उसने अप्रूव कर दिया, यानी कि 2 से जब 2.5 एक्चुअल 2 का 2.5 हुआ, उसका जो 7 हो गया, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। वो पैसा नहीं आया मेरे पास। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अब ये जो हुआ है, ये फिर से वही सट्टा हमारे साथ खेला जा रहा है कि अभी जो हो गया, बढ़ गया है, हाँ। इसको बेंच मान के आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताइए, मेरा सवाल ये है कि जो बिल का प्रावधान है, बिल के एक प्रावधान को लेकर जो आपत्ति जताई जा रही है कि जब आपने कैबिनेट में इसको अप्रैल में पास किया, माने आपने जो फीस रेगुलेशन का ये बिल था, ये आपने कैबिनेट में पास कर लिया अप्रैल में, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने, और आपने पेश किया अगस्त में, तो लोगों का बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि आपने सरकार को, आपने स्कूलों को, माफ कीजिएगा, 4 महीने दिए फीस बढ़ाने के, अपना पूरा पैसा स्ट्रक्चर बनाने के, अब आप कहते हैं वो आगे से होगा। क्या आप इसे इस तरह से ले रही हैं या आपको? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहली बात कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, तो इसको बताइए, थोड़ा इलैबोरेट। मैं इलैबोरेट कर रही हूँ। जब आप इसको अप्रूवल, आपने बिल बनाया, बिल ड्राफ्ट किया, ठीक है, बताइए थोड़ा ये क्या हुआ। तो जब आपने ड्राफ्ट किया, कैबिनेट में अप्रूवल दिया, आप जो बिल ड्राफ्ट कर रहे हो, पहली बात कल विधानसभा में जब बोला है उन्होंने कि करोड़ों बच्चे और लाखों पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, विकसित भारत, शिक्षित भारत की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए अप्रैल को जब आप बिल पीसी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करे, उसको आपने पब्लिक क्यों नहीं किया? आपने उसको जनता को क्यों नहीं दिया? जनता कौन? मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रही। और ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल जब हमने आवाज उठाई तो आम आदमी पार्टी हम पे ब्लेम करती थी कि ये बीजेपी की साइड पार्टी चल रही है, और आज हो सकता है बीजेपी के लोग हम पे ये कहें। हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। आपने 4 महीने बिल को क्यों छुपाया? और हमारे पास ये बिल आया 2 तारीख को, वो भी ऑफिशियली अनऑफिशियली तरीके से, वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है ये बिल। आज मैं बिल की कॉपी दिखाऊं, ये हमारे पास आई है, 2 तारीख की शाम को आया, 3 तारीख सारा दिन इसको हमने पढ़ने में लगाया। और आप ये कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपने अप्रैल में अनाउंस कर दिया, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, इसलिए मैंने इलैबोरेट करने के लिए मैं रुकी, क्योंकि यहां पर सेक्शन 5 का सब सेक्शन 7 की एक लाइन ये कहता है, मैनेजमेंट शैल कलेक्ट द फीस ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। बिल में लिखा हुआ है, ये बात आप कर रहे हो। तो जब आपने अप्रैल में ये कर लिया, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग को बोला कि तुम एक ऑर्डर जारी करो कि 25-26 की कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। आप लास्ट अप्रूव्ड एकेडमिक ईयर लेंगे। मैं यहाँ पे एकेडमिक ईयर लास्ट का नहीं बोलूंगी, 24-25 का। उसके लिए अफजल जी मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि उस साल भी 24-25 में भी ये शिक्षा विभाग की और प्राइवेट स्कूल माफियाज की आपस की जो साठ गांठ है, भाई भती वो जो चल रही है, भाई बंधु हिसाब किताब, उसमें उन लोगों ने, शिक्षा विभाग ने 27 मार्च को जानबूझ के एक आदेश निकाला कि भाई आपको अप्रूवल लेना होगा। कब का? 27 मार्च 2024 को एक निकाल रहे हैं सर्कुलर, 4 दिन पहले, सेशन से 4 दिन पहले निकाल रहे हैं कि अगर आपको फीस बढ़ानी है, यू नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल। और ये डीडीए के कुछ ही स्कूलों पे, डीडीए लैंड वाले कुछ ही स्कूलों में एप्लीकेबल है।
और ये वो स्कूल हैं जो दिल्ली में एक्चुअली तांडव मचा रहे हैं। जो आप प्रोटेस्ट आज भी जो इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने टाइम से जो प्रोटेस्ट है, ये ज्यादातर वही स्कूल हैं। अब आप 27 मार्च को एक निकाल रहे हो, सांठगांठ बैठ के तुरंत उसको एक्शन कमेटी जाके चैलेंज करती है। अब वो एक्शन कमेटी जो चैलेंज करती है सिंगल बेंच में करती है। अब सिंगल बेंच भी उसको एक्सेप्ट करता है और उस पे स्टे दे देता है। जबकि मैं आपको बता देती हूँ 2016 में डबल बेंच ने साफ साफ बोला है, schools on the DDA land with the land clause they need to take prior approval। यहां तो डबल बेंच के ऑर्डर को खारिज करते हुए सिंगल बेंच आगे। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है, स्टे मिला है, मैटर अभी भी कोर्ट में सब जुडिस है। इसीलिए अगर दिल्ली सरकार को पता था, आज जो पार्टी काम कर रही है उनको पता है वो बिल लेकर आ रहे हैं और बिल में लिखा है प्रीवियस ईयर, तो यहाँ एक लाइन नंबर 1 ये भी डालनी चाहिए, अप्रूव्ड फीस के हिसाब से ले लेते, तो अप्रैल में एक ऑर्डर जारी कर देते सभी स्कूलों के लिए, लास्ट अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप फीस लीजिए, 24-25 की भी नहीं लीजिए बिकॉज मैटर इज इन कोर्ट, आप लास्ट अप्रूव लीजिए। एक चीज मैं और आपके साथ ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब हम बिल की बात कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि दिल्ली में मोटा मोटी 2000 स्कूल हैं, तो ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बोला हमने किसी को फी बढ़ाने की अप्रूवल नहीं दिया। मैं कुछ आंकड़ों से आपको समझाना चाहती हूँ। दिल्ली में 2000 स्कूल हैं, 2000 स्कूलों में से 80% स्कूल वो हैं जो प्राइवेट लैंड पर बने हुए हैं, ठीक है। तो 2016 के डिसीजन को लो तो उसमें प्राइवेट लैंड के स्कूलों को प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो दैट मीन्स वो पहले फीस बढ़ा सकते हैं और अपनी 17/3 की 180 की स्टेटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दे, बस उनका काम खत्म। यानी कि दे कैन इंक्रीज फीस विदाउट टेकिंग प्रायर अप्रूवल। उनमें सिर्फ वो स्कूल जो डीडीए लैंड पर है, बट उसमें भी एक क्लॉज आ गया लैंड पर और लैंड क्लॉज के साथ है। लैंड क्लॉज आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगी, लैंड क्लॉज का मतलब है जब डीडीए ने आपको जमीन दी, आपका जो एमओयू साइन हुआ उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि स्कूल फीस बढ़ाने से पहले, डीडीए लिख रहा है स्कूल फीस बढ़ाने से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेगा, इसको हम लैंड क्लॉज बोल रहे हैं। तो ये डीडीए के 450 जो डीडीए पे जो स्थित हैं 450 स्कूल, ये घट के 335 की संख्या पे आ गए जिन पे लैंड क्लॉज है। तो 2000 स्कूल का 350 स्कूल पे आ जाना, तो आप मान लीजिए 18% के आसपास बैठेगा, मैं राउंड फिगर किया है 2000 का। मात्र 18% स्कूल थे जिनको प्रायर अप्रूवल लेना था। मैं ये बात इसलिए समझाना चाह रही हूँ, आज जो आम आदमी पार्टी अपना कंसर्न दिखा रही है, उन्होंने भी 10 साल के टेन्योर में हमारे लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि 80% स्कूल्स को पहले से ही फीस बढ़ाने की परमिशन थी। बाकी जो मैं बात कर रही हूँ 18-20% स्कूलों की, आपको बता देती हूँ, आंकड़े हैं हमारे पास, रिटर्न हमारे कंप्लेंट्स गई में, उन स्कूलों ने भी बिना परमिशन लिए भी फीस बढ़ा दी। तभी मैंने बोला, क्या बोला आपको, एक तो हो गया अनिल देव कमेटी का, 2015 से हम लोगों का जो खून चूसना शुरू हुआ है वो पैसा वापस आना है। अगर ये पैसा भी वापस आएगा ना, इसकी भी जो नंबर्स आएगा ये भी करोड़ों में आएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर भी एक एक पेरेंट का जो रिफंड बनता है, मैं 2015 से 2025 का, यहाँ मोटा मोटी पेरेंट्स जागरूक नहीं है इस बारे में, इसका भी रिफंड बनता है करीबन 40 से 50 हजार पर पेरेंट पर स्टूडेंट, मैं बोलूंगी पेरेंट नहीं बोलूंगी, पर स्टूडेंट रिफंड बनता है। तो मेरा सवाल ये है कि सब ये जानना चाहते हैं क्योंकि इस पूरे विभाग में जैसे जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे वो 4 महीने, वो 4 महीने आपको उसके पास क्या जानकारी है, इन 4 महीनों में क्या हुआ है, उन 4 महीनों में क्या स्कूलों ने फीस ले ली है, क्या फीस का स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, क्या चेंजेस आए, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं। अगर ये विवाद इतना बड़ा है, उसमें विधानसभा में गया भी है, टेबल भी हुआ है, और 4 महीनों का विवाद शुरू हो गया उसमें, अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में, तो आपकी जानकारी में वो क्या चीज है जो ट्रबल कर रही है कि 4 महीनों में क्या गड़बड़ हुई होगी जो मुद्दा बन रहा है? देखिए, मुद्दा ये बन रहा है, पहले तो ये बिल आए और जो 4 महीनों में सब स्कूलों में, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फीस ऑलरेडी बढ़ा के ले रहे हैं। वो स्कूल जो कुछ बच गए थे 350 के करीबन स्कूल, उन लोगों ने भी फीस बढ़ा ली।
अब आप मुझे बताइए, 4 महीनों में बड़ी भी फीस ले ली, अब आप इस बिल की बात करें, ये पूरा बिल 25-26 की ही एकेडमिक सेशन की फीस का डिसीजन करेगा फर्स्ट स्टेप में। और इसका फीस का डिसीजन लेट्स से पास हो गया, एक्ट बन गया, दिसंबर एंड मिड जनवरी तक जाके इसका फाइनलाइजेशन होगा। 4 महीनों में फीस बढ़ा चुका है और ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ इसमें लास्ट एकेडमिक सेशन के हिसाब से ऑर्डर पास नहीं किया। ये कहने को ये कहता है कि अगर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, ये हर जगह इफ और बट और कॉमा लगा देते हैं। अगर स्कूल लेवल कमेटी ये डिसाइड करती है कि एक्स अमाउंट ऑफ फीस देनी है, 101% आज मैं आपको बता रही हूं, जो ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं उससे कम का डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए बिजनेस क्लास लोग हैं, ये पैसा कभी भी वापस देंगे नहीं। ये वो है एक अंधा कुआं जिसमें पैसा चला जाता है, पैसा बड़ा लूपहोल्स हैं। और आगे आगे डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगी ये आगे और डेंजरस हो रहा है, क्योंकि कल जब मैंने इसको पढ़ा है कि पेरेंट्स सोच रहे हैं उनकी फीस कम होगी, फीस कम नहीं होगी। थोड़ा समझाइए क्लॉज में कहाँ आपको लगता है। हाँ, सवाल देखिए, मैं पहले तो आपकी कमेटी का जवाब दे देती हूँ। आपने पूछा कमेटी, 3 टायर कमेटी है, एक तो स्कूल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे। तो जो स्कूल लेवल वाली कमेटी है उसको मैं सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं, वो जो स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी होती है उसी का छोटा वर्जन है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी जो एमसी, जो प्राइवेट स्कूलों में जो मैनेजमेंट कमेटी बैठती है, उससे पहले एक और लेवल होता है पीटीए का। आपको यहाँ पर वो भी बताना जरूरी है, कोई भी पेरेंट आपके चैनल के माध्यम से प्लीज आप सभी अपने अपने स्कूल की पीटीए को खोजने की कोशिश करें। अफजल जी, इन 10 सालों में क्या आज भी पेरेंट्स को यही नहीं पता उनके स्कूल में पीटीए नाम की भी कोई संस्था है? आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन बनी क्यों? दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन प्रॉपरली काम कर रही होती। अगर मेरी समस्या मेरे ही स्कूल में हल हो जाती है, मेरे ही साथी पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, तो मैं फोन करके किसी और का सहारा क्यों लूंगी? राइट? अब वो तो है नहीं, क्योंकि पीटीए में जो पेरेंट्स होते हैं, ये मैं इसलिए इलेबोरेट करना चाहती हूँ, ये पूरा बिल क्योंकि पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे बना हुआ है, क्योंकि इस बारे में ये भी चर्चा होगी। स्कूलों में जो पीटीए बनती है इलेक्शन के थ्रू नहीं होती, सिलेक्शन के थ्रू होती है। स्कूल को चाहिए रबर स्टैम्प्स, स्कूल को चाहिए वो पेरेंट्स जो प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ एक कप चाय पी लेते हैं तो उनको लगता है हमें प्रभु दर्शन हो गए, मतलब चुप रहें, जिप लगा के बैठे। वो पेरेंट्स जो कुछ नहीं, स्कूल में जाएं, स्कूल कहता है यहां साइन करना है, यहां साइन करना है, बिना पढ़े कुछ साइन कराए, यानी कि वो खुद अपने 4 पैसे के फायदे के लिए, हो सकता है, मैं इसमें डाउट दे रही हूं, हो सकता है उनको मिलते हो नहीं मिलते हो वो बेनिफिट, बट वो बाकी जो उसके पीछे 3000, 4000, 5000 जो बच्चे हैं, एक पेरेंट जाके जब वो साइन करता है मैनेजमेंट कमेटी में बैठा हुआ, वो बाकी पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक तरह से उनके गलत फ्यूचर के लिए साइन कर रहा होता है। इन 2 पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है बिफोर दिस 3 टायर कमेटी, क्योंकि इस बिल का बेस भी पीटीए है और मैनेजमेंट कमेटी है। तीसरा, एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें। दिल्ली के एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको पता है? किसी ने यह जानने की कोशिश की क्यों दिल्ली में गली मोहल्ले में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए? क्यों हर सोसाइटी में 2 से 5 जिसको बोलते हैं ट्यूशन सेंटर्स खुल गए, छोटे छोटे? ये रियलिटी है, ये बड़े प्राइवेट स्कूलों की रियलिटी है। एज ए पेरेंट हम जानते हैं स्कूल पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल केवल आपको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। एक्चुअल पढ़ाई तो बच्चों की मेजर पढ़ाई वो ट्यूशन सेंटर करवा रहे हैं, या मैं बोलूंगी कोचिंग सेंटर्स के थ्रू हो रही है। तो जो 10 पैरामीटर्स दिए हैं वो हास्यप्रद हैं। मैंने बोला लास्ट, इसमें एक और ऐड करना चाहूंगी आपके माध्यम से, रीजनेबल रेवेन्यू सरप्लस की इसमें बात की गई है। परसेंटेज बताइए ना, मे भी मैं बड़ा स्कूल हूं, मेरे लिए 100 करोड़ भी रीजनेबल रेवेन्यू सरप्लस कम हो। छोटा स्कूल है, आप उसके लिए बोलेंगे 1 लाख रुपए भी ज्यादा है। ये हो रहा है। तो रीजनेबल की क्या डेफिनेशन है?
क्यों नहीं आपने इसको परसेंटेज में डाला कि टोटल रेवेन्यू का 1% रखिए, 0.5% रखिए, तब तो आप जस्टिफाई करेंगे। रीजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला ओपन ग्राउंड दिया इन लोगों को खेलने के लिए, और जो 18 नहीं जो 10 है हमारे सामने आए हैं, ये सारे के सारे बेसलेस हैं। इसमें एक और है, टीचर्स की सैलरी। पुराने रिकॉर्ड निकाल के देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, जो चीख के कह रही हैं कि स्कूलों में टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं मिल रहा। आपको बता देती हूँ अफजल जी, जनवरी ऑनवर्ड्स 8th पे कमीशन लगने वाला है। हमारे टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं मिल रहा दिल्ली में। यस, दिल्ली में 7th पे कमीशन नहीं मिल रहा, बट स्कूल 7th पे कमीशन पेरेंट्स से चार्ज कर रहा है, मेरे से चार्ज कर रहे, टीचर्स को नहीं दे रहा। कोविड में भी इन लोगों ने खूब हल्ला मचाया था, हम टीचर्स को सैलरी कहां से दे। 7th पे कमीशन के नाम से पेरेंट्स से पैसा लिया, टीचर्स को नहीं दिया। तो यहां अंत में एक चीज और ऐड करूंगी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, इस जो स्कूल लेवल कमेटी है वहां कोई अकाउंट्स का एक्सपर्ट ही नहीं बैठा जो अकाउंट्स को देखे, जो एमसी ने उसको प्रेजेंट किया है। मैंने तभी बोला एमसी का छोटा वर्जन है कि बैलेंस शीट में कहीं एक हेड को एक्सपेंस में 4 जगह तो नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि ये भी प्रूफ हो चुका है, इनकम सिंगल दिखाते हैं, एक्सपेंस उसका 4 जगह दिखा रहे हैं। अच्छा बिल सामने और लगभग जैसा कि उनकी स्ट्रेंथ है तो इसके पास होने की 100% पास कोई इसकी कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे है, आप दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के काम अब क्या करें, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है, आप इसे कैसे सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगी या इसमें बदलाव की कोशिश करेंगी, क्या आप क्या चाहते हैं? ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं उस पर देने से पहले एक चीज और कहूंगी, क्योंकि आपने पेनल्टी क्लॉज के बारे में नहीं पूछा यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में बहुत बातें होंगी कि स्कूलों पे हमने पेनल्टी लगा दी। मेरा क्वेश्चन ये है, स्कूल पे आपने पेनल्टी लगाई है 1 से 10 लाख, जो बढ़ के तिगनी हो जाएगी 30 लाख तक, इसका पैसा कहां से आएगा? मैं बताती हूँ पैसा कहां से आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट केसेस चल रहे हैं आपको बता देती हूँ। स्कूल फंड कलेक्शन में लीगल के नाम पे पेरेंट्स से, आपको बता देती हूँ, हम पार्ट दे रहे होते हैं। मतलब आज स्कूल अगर मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ऑर्डर लेकर आ रहा है, तो वो मेरे ही पैसे से लीगल फाइट लड़ रहा है। इसी तरीके से ये जो पेनल्टीज की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो पेनल्टी पेरेंट पे करेगा, चाहे वो पेनल्टी आपने पैसा रिफंड नहीं किया, क्योंकि इसका एक कॉलम है जब आप पेनल्टीज को पढ़ते हैं। ये बताना इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पेनल्टी वाला पढ़ती हूं तो उसमें है कि अगर कोई स्कूल पैसा वापस नहीं करेगा 20 दिन के अंदर, तो हम पेनल्टी क्लॉज लगाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको जस्टिस अनिदेव कमेटी के पैसे की बात बता चुकी हूं। मैं ऑलरेडी आपको आम आदमी पार्टी के टाइम पे जो गलत तरीके से अपनाया वो आज तक पैसा नहीं आया। और आप उन ऑर्डर्स की बात करें, ऑर्डर्स में लिखा है कि 30 दिन के अंदर पैसा दो, विल टेक कोर्सिव एक्शन। कोई एक्शन आज तक किसी भी स्कूल में नहीं हुआ। 20 दिन के अंदर पेनल्टी की बात करें, बट आगे एक लाइन और लिख दी कि हम मैनेजमेंट ऑफ स्कूल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, यानी कि आप स्कूल के मैनेजमेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जब आप कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, तो दोबारा से पेनल्टी लगाने के लिए वो अपना जस्टिफिकेशन दे, उसके लिए उनको टाइम क्यों दिया जा रहा है? तभी मैंने बोला ये पेनल्टी स्कूल पे नहीं करेगा। यस, उसका प्रोविजन जरूर करके रखेगा। बच्चों की पेनल्टी 50,000 की भी बात करूं, आप अगर ऐसी बात है कोई स्कूल किसी बच्चे को प्रताड़ित करता है, पेनल्टी का पैसा पेरेंट्स को दिलवा दो, चलो हम एक पॉइंट पे राजी हो जाएंगे। स्कूल वो पैसा सरकार को नहीं देगी, स्कूल वो पैसा उस एग्रीड पेरेंट्स को वो 50,000 दिलवा दो, हम कहेंगे एक पॉइंट, चलो आपने अच्छा किया। फिर मैं माफी चाहूंगी, आपका क्वेश्चन मैं मिस कर गई। मेरा सवाल ये था कि आप क्या चाहते हैं? बिल सामने, और अब एज ए प्रधान प्रमुख दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, बदलाव के नाम पे मुझसे पूछें, ये बिल वाहियात है, इसको कहें तो फाड़ के जैसे दिखाते हैं सदन में ये लोग करते हैं। बिल को मैंने बोला, जैसे मैंने अपनी बात की स्टार्टिंग की थी, ये बिल एक्चुअली पेरेंट्स के लिए सुसाइड नोट है जो सरकार द्वारा ड्राफ्ट किया गया है। हम चाहते हैं इस बिल को सिरे से खारिज करना। अगर सरकार सच में चाहती है, हाँ एक चीज मैं
इस बिल के प्रियम्बल को अगर आप पढ़ते हैं, जिसमें कॉमर्शलाइजेशन एंड प्रॉफिटेरिंग की बात कर रहा है कि कोई नहीं करेगा, उसको खत्म करना है, क्योंकि एनईपी ये कहती है। इस बिल को पढ़ के लग रहा है एक्चुअली उन्होंने स्कूल को ये बोला है कि स्कूल तो पैसे को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा मत कर, मैं ही इसको लीगलाइज कर देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपने पूछा प्लान ऑफ एक्शन। देखिए, प्लान ऑफ एक्शन तो मैं नहीं चाहूंगी हम डिस्क्लोज करें, बट यस, बिल के हम खिलाफ हैं। दूसरा, जब से अनाउंसमेंट हुई है, आशीष सूद जी ने अनाउंसमेंट किया, तो इस बीच हमें पेरेंट्स को, बाकी जो स्कूलों के पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारा एक पैटर्न और है, दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन हर स्कूल में एक बाहर पेरेंट एसोसिएशन खड़ी कर रहा है। आज आप देखेंगे डिफरेंट पेरेंट एसोसिएशन जाके प्रोटेस्ट कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि हमने स्कूल को बोला तुम्हारे पास तो पीटीए है नहीं, तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा, आप बाहर आओ, अपनी एक एसोसिएशन खड़ी करो, क्योंकि आपकी तकलीफ आप जानते हो, क्योंकि आप में एक्स तकलीफ होगी, दूसरे में वाई तकलीफ हो सकती है। इसलिए देखिए, असर की बात करें तो असर दो तरीके से आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्कूलों पे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हाँ, बजट स्कूलों के लिए प्रॉब्लम आएगी। क्यों? अभी फिलहाल जहां पे कहीं पेरेंट को लगेगा चल 6,000 की 7,000 हो गई, मेरी पॉकेट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बजट स्कूलों के लिए मुश्किल आएगी। जो 500 रुपए फीस ले रहा है और उसने 500 की 550 या 600 कर दी, तो लाइक मेरी हाउसमेड हुई या रिक्शा चालक वगैरह, जो सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा, वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तभी मैंने कहा था बजट स्कूल बंद हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट कितने स्कूल होंगे इन नंबर्स? देखिए, नंबर तो आंकड़े सरकार के पास भी नहीं है, सरकार के पास तो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, बट मोटा मोटी मैंने भी गूगल किया था, 2,000 दिखा रहा था। बट मुझे कुछ साल पहले का याद है, जब प्रोटेस्ट हुआ था, तब ये था कि हम सारे अनरिकॉग्नाइज स्कूलों को बंद करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था ये। तब उस टाइम पे हमारे सामने नंबर आया था करीबन 5,000 स्कूल का। 5,000। अभी मैं गूगल कर रही हूँ तो 2,000 दिखा रहा है, बट क्योंकि ये वो नहीं है जिनको आपने काउंट किया है, तो 2,000 प्लस होगा ही। ये बात करें अनरिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज कल दिल्ली सरकार, आशीष सूद जी ने नंबर बढ़ा के 1677 से 1798 कहा है शायद, तो वहां पर भी रिकॉग्नाइज स्कूलों में भी बात करूं, इसमें छोटे बड़े हर तरीके के स्कूल आते हैं। राउंड अबाउट करीब 4 से 5,000 स्कूल दिल्ली के प्रभावित होंगे, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड। यस। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक बड़ा वर्ग है जो ये कहना है कि दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन में इस तरह के जो ग्रुप बने हुए हैं, ये एक्चुअली सरकार के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए, सरकार की पॉलिसी को बर्बाद करने के लिए, और एक तरह का स्कूलों पर मतलब एक बेबुनियादी दबाव बनाने के लिए एक कॉकस है जो क्रिएट किया गया है, किसी तरह डिस्टर्ब करने के लिए। किसने क्रिएट किया है? आम आदमी पार्टी कहती थी बीजेपी ने क्रिएट किया है। आज हम बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, तो अब हम आम आदमी पार्टी के लिए हो गए। देखिए, ये तो है ना, ये हमारे खिलाफ एक एजेंडा चलाने वाली बात है। अगर कोई सही के लिए आवाज उठा रहा है, मैं ये कहूंगी, अगर आपको लगता है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए साइड में। कम से कम एक पेरेंट के तौर पर अपने प्लीज फी बिल निकाल के देखिए। आप भूल जाइए हम क्या कर रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, क्या विजन था एसोसिएशन बनाने का? पेरेंट्स को जागरूक करना। हम पेरेंट को कहते हैं कि भाई ये लॉ कहता है, ये कहता है लॉ, तुझे ऐसा करना है। सरकार का किसका आया? सरकार का ये आदेश आया, कोर्ट का ये आदेश आया, दिस इज द कैलकुलेशन। तुमने, आप मुझे बता दीजिए इसमें कौन सी पॉलिटिक्स हो गई? अगर सरकार आदेश निकालती है, मैंने अपने कई बार यूज किया आदेश, ऑडिट रिपोर्ट्स किसकी थी? आम आदमी पार्टी की थी। वो क्या मैं आज आम आदमी पार्टी को उस टाइम सपोर्ट किया? नहीं। उस टाइम पे हमने ये बोला कि आपने आदेश तो निकाल दिया, इंप्लीमेंटेशन तो करवाओ। अब रही बात, देखिए, 1000 मुंह हैं, हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। हमें पता है हम क्या काम करें, हमें पता है हम पेरेंट्स की आवाज उठा रहे हैं, और पेरेंट्स हमारे उतने ही नजदीक हैं। क्योंकि आप सोचिए, जो पेरेंट परेशानी में है, रात के 11 बजे हमें फोन करके हमसे सलाह मांग रहा है, और भगवान के आशीर्वाद से 99% केसेस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे लिए पेरेंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टाइप के ये जो कहते हैं ना कि हम पॉलिटिकली चल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे, ये भी सवाल, ये इस तरह के सवाल उधर से आते हैं, कॉलेजों स्कूलों की तरफ से आते हैं। बहुत अच्छे कुछ स्कूल की वजह से आपने बताया, तो उनको ये लगता है कि ये जानबूझ करके पॉलिटिक्स
की जाती है उनको ग्रो ना करने देने के लिए। इसका आरोप सरकार पर भी लगाते हैं, और आपकी जैसी एसोसिएशन है उनको कई तरह के एसोसिएशन का सामना करना पड़ता है। तो ये कहते हैं ये पॉलिटिक्स है, ये बिल्कुल घेराबंदी है। किसी भी तरह से इससे स्कूल की ग्रोथ प्रभावित होती है इस तरह के प्रदर्शन से, बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह की घेराबंदी। देखिए, जिसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस क्लास डेफिनेटली बोलेगा, उसको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझ पे घाव मार रहा है अपने 4 रुपए कमाने के लिए। मैं चीखूं भी नहीं, मैं बोलूं भी नहीं, तो वो ये कहता है कि तुम चिल्लाओ मत। स्कूल जो है ये माफियाज, हम वर्ड यूज करते हैं माफियाज। ऐसे तो स्कूलों की एक फ्रेटर्निटी बनी हुई है, कल जिसके बारे में जिक्र भी किया गया था। अब वो ग्रुप जो बना हुआ है, मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम ले दूंगी, राइट। ऐसे स्कूलों की भी एसोसिएशन बनी हुई है, जो एक्स वाई जी कोई भी सरकार आ जाए सबके साथ क्लोजली काम करती है। पेरेंट एसोसिएशन आप बता दीजिए कौन सी क्लोजली काम कर रही है। अगर ऐसी बात होती, आपको लगता है इस बिल में हम नहीं होते? अगर आम आदमी पार्टी के टाइम पर दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन प्रो बीजेपी थी, तो अगर आपको लगता है ये बना, तो दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की टीम इस बिल में नहीं होती? डेफिनेटली होती, अगर हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे होते। कोई नहीं है। एक्चुअली आप मुझसे पूछे, ये धंधा है, हर किसी को पैसा कमाना है, और पैसा कहां से कमाना है? आपकी और मेरी जेब ही है जिससे पैसा कमाना है। पॉलिटिकल पार्टी हुई, स्कूलों की भी मैं इसमें बात कर रही हूं। क्यों? क्योंकि स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी स्कूल को देखें, पीछे फंडिंग देखें, या उनके ट्रस्टीज की लिस्ट देखें, आप ये देखेंगे वो बिजनेस टाइकून्स हैं जो स्कूल्स को रन कर रहे हैं। एक सवाल और पूछूंगा, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये मीडिया में कोट हुआ है। वो ये हुआ है कि ये जो बिल आया है, तो मतलब एक सेक्शन, कई पॉलिटिकल पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया कि बीजेपी इस तरह के बिल को इसलिए लाई कि इसमें एक प्रमुख सदस्य हैं जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका खुद का अपना स्कूल है, और एक तरह का उनका फोर्स है। ये आरोप, आई एम नॉट सेइंग मेरा कोई, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस तरह के आरोप पॉलिटिकल सर्कल में लग रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का ही अपना स्कूल है और वो पहले ही इसके फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो अब वो अब उनके होने से फर्क तो पड़ेगा। ये बिल भी उसी रिफ्लेक्शन है उसका। आप इसको किस तरह से लेते हैं? मैं इस तरीके से लेती हूँ, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से सत्ता में थी, तब क्यों नहीं उठाई बात? मतलब जब मैंने पूरी मलाई खा ली और अब मैं बोल रही हूँ चोर चोर चोरी कर रहा है। तुम्हारे टाइम पे तुमने खुद 10 साल किया, तुमने जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की बात कर रहे थे। मैंने क्या बोला था? स्कूलों की भी अपनी एसोसिएशन है, उनकी अपनी एसोसिएशन है, अपने फेवर में काम कर रही है। उनकी एसोसिएशन है, वो अपने फेवर में काम कर रही है क्योंकि वो बिजनेस माफियाज हैं। आप समझिए इस बात को। अल्टीमेटली दो लोगों की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। मैं कौन हूं? मैं एक पेरेंट हूं जिसकी कोई नहीं सुन रहा। अब तो ये समझ आया, एक्स को वोट दो, वाई को वोट दो, जेड को वोट दो, अल्टीमेटली सबने हमारे ऊपर आके तांडव करना है। आपने जो बात की, आरोप सही लग रहे हैं, बट ये तो वही वाली बात हो गई, मुझे नहीं खिलाया तो मैं गेम बिगाड़ूंगा वाली बात। जब 10 साल तुम सत्ता में थे, तब तुम्हारी आंखें नहीं खुली हुई थी। आज तुम्हें अचानक से बाहर से ज्ञान हो गया। कल भी मैंने सुना संसद में लड़ देते, तो ये आदमी बहुत पहले से काम कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ 10 साल से, हम तो 10 साल से देख रहे हैं, हमारा तो रोज सामना होता है उनसे। और जिन की बात कर रहे हैं उनके हम डायरेक्ट दुश्मनों में आते हैं, फर्स्ट दुश्मनों में आते हैं। उनको पता है सरकार को तो सेटल कर लेंगे, पेरेंट एसोसिएशन को नहीं कर पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हम तोलते हैं सही है या गलत है। इफ इट इज गुड, मैं धन्यवाद करती हूँ, अगर गलत है हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब क्योंकि सरकार में तो उनकी जवाबदेही सीधी है, तो सरकार से आप इस मुद्दे पर कोई डिमांड करते हैं कि एक अगर कहते हैं कि सुचरिता और ईमानदारी अगर बरतनी है तो उनको इस मामले में भी देखना चाहिए कि उनके कितने पदाधिकारी ऐसी स्कूल एसोसिएशन को होल्ड करते हैं। अफजल जी, अगर ये वाला प्रश्न उठाने लगे तो यकीन मानिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए। आप लोगों को एक नाम पता है, 50 नाम हमें पता है, क्योंकि एक नाम उठ गया, ठीक है। और जो लोग नाम उठा रहे हैं
उनके दिल्ली में नहीं तो सबर्बन एरिया में उनके भी स्कूल हैं। ठीक है, जो पार्टी नाम उठा रही है उनके अपने भी जो एक्टिव पर्सन हैं उनके अपने भी स्कूल है, दिल्ली में ही चल रहे हैं, राइट। तो आप मुझसे पूछे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, हम अभिभावक है, हमारा काम था, हमने किसी को वोट देना था, दे दिया और गलती कर दी, हर बार यही लगता है हम ठगे गए। बट मेन आती है बिल की बात। अगर दिल्ली सरकार सच में काम करना चाहती है तो हमारा उनसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि प्लीज आप ये मान के चलिए